जनवरी माह में कम अनाज आया है क्या? जनवरी माह में कम अनाज आया है, नया डीलर 3 ही किलो दे रहा है। जनवरी माह में कम आया है आवंटन। हर जगह मेहरमा में नहीं, बिल्कुल अगर दिया है तो ये बिल्कुल अच्छा दूसरा 1 सेकंड रुकिए, इसको हम दिखवा लेते हैं। आपको दिखवा लीजिएगा 1 सेकंड। चौरासी जे कागज देना छो आयोग से ओकरा में लिखलो है ई तर्क अगर दै छो कि कम आया, ये सुनना ही नहीं है। किसी भी हालत में अगर 5 किलो मिलना है तो 5 किलो ही लेना है। नहीं दिया तो लिखित शिकायत कीजिए ना। आपने शिकायत की क्या? हम दिए हैं तो आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको धन्यवाद दिया शिकायत करने के लिए। आप लिखित शिकायत करें, कार्रवाई होगी। किसी भी हालत में 5 किलो से कम आना ये एक सामान्य शिकायत है। ये आपके जिले में है, ऐसा नहीं है। क्या दिसंबर का माल गया है, तो ऐसा जब शिकायत आप लिख के दिए नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है कि 5 किलो से कम किसी भी हालत में नहीं लेना है। लोगों को बताइए कि 5 किलो और 35 किलो अगर परिवार को प्रति परिवार 35 किलो मिलना है तो 35 किलो ही मिलना है, उससे कम बिल्कुल नहीं लेना है। 5 किलो अगर मिलना है प्रति व्यक्ति तो 5 किलो ही मिलना है। नवंबर में माल फरवरी में उठवा दे सर, और उस डीलर के पास है एमओ साहब भी गए हुए सर। एमओ साहब साथ में उसका रिकॉर्डिंग किया सर। एमओ साहब के साथ में वो डीलर बोल रही है कि हम नवंबर का माल दिसंबर में बोल दिया और डीओ साहब हमारे डेरा पे आए, घर पे है तो भरवा दिया, खरीद कर माल दिया। नवंबर का माल सर बना जनवरी में मटा दिसंबर में, और उसका उठाव होता है सब नवंबर का माल फरवरी में मिला था। और एमओ साहब भी साथ में, हम गए हुए हैं एमओ साहब के साथ में, और एमओ साहब के सामने वो डीलर बोली कि नहीं हम नवंबर का माल खरीद करके डीएसओ साहब आदेश दिए थे, हम बांट दिए, खरीद करके बांट दिए नवंबर का माल दिसंबर, और माल उठा होता है फरवरी में सर। हमको लगाई जा चुकी है मेरी। अगर हमारी पृष्ठभूमि जानते हैं तो जानते होंगे हम किस किस पद पे रहे। हमको बिकने के कई अवसर आए, और अब बिकना हो तो तभी बिकेंगे जब गरीबों का हक मार के हम बिक जाए। कहां बिके? यहां जहां गरीबों को हक दिलाना है वहां हम बिक जाएंगे। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए और आश्वस्त रहिए। आयोग को ना कोई डरा सकता है, ना धमका सकता है, ना खरीद सकता है। और ऐसा आदमी जब आपके साथ है तो आप लोगों को ये कहिए कि वो शिकायत करे, शिकायत का समाधान होगा। हाँ, अगर वो शिकायत समाधान योग्य नहीं है तो नहीं होगा, तो उनको बता दिया जाएगा कि भाई ये कारण छो, ये वस्तु करो, नहीं हो पाता। जना तोरा कल यहाँ के राशन कार्ड पे बना के शिकायत है, अब नहीं वैकेंसी है तो केना बनी नहीं बने पड़ता, तो ओकरा बताए दिला तो वहाँ डीएसओ पे सुबह कहिए कि भाई जो नहीं संभव है आप लिखित तौर पर बता दीजिए कि ये वजह है, ये कारण है, नहीं संभव बता दो। सर मुझे कुछ आपसे माननीय गौतम कुमार गुप्ता माइक थोड़ा सा पीछे तौर पे है कि अगर जन वितरण प्रणाली की दुकान के पंजी पर जो वितरण पंजी होती है, अगर उसमें मुखिया जनप्रतिनिधि का अगर हस्ताक्षर और मोहर के साथ अगर उनसे रिपोर्ट लिया जाए तो जहां तक मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा सुधार आएगी वहां पे। ठीक, और मैं ये चीज बिल्कुल चाहता हूं कि ये जमीनी स्तर पे काम को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। ठीक, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मुखिया जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर या मोहर नहीं लगता है, क्योंकि जनता को ये इतनी जानकारी नहीं होती है कि मेरा चावल किस महीने का आ रहा है, फ्री वाला राशन किस महीने का आ रहा है, जबकि महीने में लगातार अभी 2 बार करके मिला जा रहा है चावल, लेकिन जनवरी का मिलता है मार्च में, मार्च का मिलता है फरवरी में। तो इस तरह की दिक्कतें में लोग जो है डेट बाय डेट बढ़ा के महीने का घोपला भी कर देते हैं, और अंगूठा पर्ची लगता है कभी, और
फिर मिलता है उनको, पर्ची लाता है तो उसको चावल मिलता है। उस समय भी जब आता है चावल लेने के लिए, उस समय भी उसका फिर दूसरा अंगूठा लगवा लिया जाता है। तो इस तरह से उसका एक माल बैकअप कर लेता है डीलर सब। ये बिल्कुल मैं हकीकत बोल रहा हूँ, कोई बदले की भावना से नहीं, ये बिल्कुल मैं अपने मुखिया समाज के सभी लोगों की आवाज बनकर बोल रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। और बात यह है कि अगर मैं किसी के लिए राशन की व्यवस्था, आधार सीडिंग की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है अभी। आधार सीडिंग की समस्या में अपने बसंतराय प्रखंड में अपनी बात को रखता हूं, तो आधार सीडिंग में क्या किसी और का आधार कार्ड किसी और के राशन कार्ड में कैसे जुड़ गया? जब वो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, जब उसका राशन कार्ड उसी नाम से, तो वो अंगूठा जब रखने जाता है तो उसका फिंगर नहीं उठता है। क्यों? उस स्थिति में उस परिवार का सदस्य कोई चावल नहीं उठा पाता है। तो उस स्थिति में उसकी क्या गलती है? क्या कि हम नहीं समझे कि किसी का आधार कार्ड किसी और पे सीड हो गया है। हाँ, किसी और में सीडिंग हो गया है। और उस व्यक्ति जब आधार वहां उठाने जाता है पर्ची अपना, तो उसका आधार किसी भी सदस्य का उठता ही नहीं है। मेरे बसंतराय प्रखंड के एमओ साहब भी आए हुए हैं, ये समस्या मैंने इनको बताया भी है, तो बोला थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी। ये क्या डीसू साहब क्या है, ये समस्या क्या है? आ जाइए, इधर ही आ जाइए, मेरे बाइक से बोलिए। अब बताया कि पिता का है तो बेटे में जुड़ गया है, या माँ का है किसी और में जुड़ गया है। नहीं, वो नहीं या है, दूसरे में जुड़ गया है, दूसरे के राशन कार्ड में जुड़ गया है। ये 2016-17 में जब सीडिंग आधार का एंट्री हो रहा था, उस समय थोड़े में उसमें ये गड़बड़ियां हुई है। अभी पिछले 2 महीने से जो हमारा लॉगिन है या जो एमओ का लॉगिन है, उसको गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, और जिसका बचा हुआ है उसका ईपॉस मशीन से होना है, जो कि अभी कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारा लॉगिन खुलेगा तो इस तरह के जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसकी आप हमको आधार का छाया प्रति दीजिएगा, और उसमें उसी में लिख दीजिएगा कि इसका राशन कार्ड नंबर ये है और इसका इस कार्ड में सीड है। तो उसको हम लोग जब सुधार हो जाएगा तो अपना स्तर सुधार कर पाएंगे। मैं दे चुका हूँ सर, मैं दे चुका हूँ। हाँ, तो लेकिन चूंकि 26 नवंबर के बाद से ये हम लोग का सीडिंग का ये लॉगिन ही क्लोज किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो भी सुधार होना है, इस तरह का जो भी हो पाता है या किसी और में गलतियां हैं, वो ईपॉस मशीन से ही हो पा रहा है। लेकिन ईपॉस मशीन में कमी और है, यदि किसी का पूरा आधार सीड है तो उसमें नहीं हो रहा है। यदि आप उसमें अंगूठा लगाते हैं तो हमने डीलर को कहा है, अभी जो हमारा पखवाड़ा 21 तक चल रहा था, कि यदि इस तरह की कोई दिखाता है कि किसी और में सीड है तो वो नोट करके दें, ताकि उसको हम लोग उसका लिस्ट बना सकें, और जब हमारा लॉगिन खुलेगा तो उसको हम लोग सुधार कर सकें। तो आप चूंकि जन वितरण प्रणाली दुकानदार स्तर पर आप उस सरता समिति के अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा आप इसमें कोऑपरेट कीजिएगा तो ये सुधार हो जाएगा। वही सर मेरा कहना है कि जब मैं निगरानी समिति, सदस्यता समिति के मैं अध्यक्ष पद पर पदेन हूँ, तो फिर मैं बार बार भी अपने प्रखंड में भी इस बात के रखा हूँ कि मेरा साइन मोहर अगर लिया जाएगा तो उसकी गड़बड़ घोटाला में बहुत कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं डीलर का भी ख्याल रखूंगा, आप अध्यक्ष हैं, आप पूरी निगरानी कर सकते हैं, अपनी निगरानी में वितरण भी करवा सकते हैं। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा साइन मोहर अगले माह से लगेगा? अवश्य। और जानकारी में दे दो अध्यक्ष और आपको भी कि अभी जो गवर्नमेंट ने नई मशीन दी है उसमें पहले से अंगूठा नहीं लगेगा। जब उसमें सामान तौल कर दिया जाएगा बराबर में, यदि किसी को 25 किलो देना है तो 5 ग्राम भी कम रहेगा तो अंगूठा नहीं लगेगा। तो वो तोल करके देना है, और इसमें आप लोग थोड़ा सावधानी रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा तो सही नाम मिलेगा। अभी मेहरमा के लगभग सभी जन वितरण प्रणाली दुकान में ये लागू हो गया है, और अभी मशीन सभी ब्लॉक में आ चुकी है। हम लोग उसको वितरण करवा रहे हैं, और अगले 7 से 10 दिन के अंदर उसको हम लोग उसको मशीन को टैग कर देंगे। इंजीनियर रांची से आ जाएगा उसको, तो ये मार्च से हम लोग ये कर पाएंगे कि सभी को हम लोग उसी मशीन से दे सकें। इस कार्य के लिए मैं आपको बधाई के पात्र है। आप बधाई के पात्र मैं नहीं हूँ, सर है और विभाग है सभी को। हमारी बात को मेरी दूसरी आपसे सबसे बड़ी कि 10,000 जो निकासी वाली है, जो कि पंचायत में यह हमें रिजर्व आकस्मिक के लिए रखा जाता है, तो कृपया सर मेहरमा प्रखंड का भ्रमण किया जाए, अति उत्तम होगा सर। हम लोग सभी मेहरमा के मुखिया लोग से आग्रह है। देखिए ऐसा है, हम जब भ्रमण करते हैं तो बिना बताए भ्रमण करते हैं। आपके कहने पर हम जाएंगे तो सब डीलर अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट की बात नहीं सर, जनता से तो थोड़ा सा आप सुनिए ना, आपने ये बात रखी ना, आप बात रख के निश्चित हो जाएंगे। और डीलर का कहना है कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये आपको मेरे जाने के बाद पता चलेगा।
थैंक्स सर। ठीक है। लेकिन एक बात है, डीलर का कहना है कि हम लोग को विभाग से ही कम चावल मिला है। ये मैंने आपको एक ही बात क्यों दोहराना चाह रहा है, आपके घर का बेटा है, आप क्यों गला मेरा सुखवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कम दिया जा रहा है तो नहीं लेना है, इस बार सर वहाँ नहीं लिया, नहीं लेना है। 5 किलो मतलब 5 किलो विभाग से कम दिया जा रहा है तो विभाग जाने। ठीक है सर, तो मेरा आवेदन बिल्कुल दिया हुआ है, इस पर कार्रवाई देखिए, होनी चाहिए। राज्य सरकार बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप लोग लिखित शिकायत कीजिए, मैंने पहले ही बात कही कि आप लोग लिखित शिकायत कीजिए। दीजिए, आइए इधर आगे आगे माइक दे दीजिए सर। एक सेकंड यहाँ ये खड़े हैं, पहले इनको मत दीजिए। धोखाधड़ी और 420 का के तहत एफआईआर दर्ज कराएं और कार्रवाई कराएं। ठीक है, अब आगे बोलिए। धन्यवाद सर। मंचासी पदाधिकारी एवं तमाम मुखियागण को समय का अभाव, वार्तालाप संवाद तो काफ़ी होनी थी, इनके लिए खैर हम आगे समय चाहेंगे कि पदाधिकारी नेक्स्ट समय को सर्वप्रथम रखे और लास्ट 4 बजे तक रहे तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के बीच में तर्क वितर्क हो। पहला सर, डीलर में जो वितरण होता है सर, वो 2 से 3 दिन या 4 दिन में वो वितरण कर देते हैं। उनका समय सारणी क्या है सर? 3 दिन या फिर 30 दिन, वो जानकारी लेना है सर। क्या डीएसओ साहब आप आ जाइए इधर, आप इधर ही बैठ जाइए। डीएसओ साहब का हालत खराब है, मोटा गया खा खा के। दीजिए, अगर दिक्कत है तो आप कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि सोमवार को वो आधिकारिक रूप से दुकान बंद रखेंगे और बाकी 6 दिन वो दुकान सुबह 7 बजे से 1 से 2 बजे तक 2 बजे सामान तक खुला रखेंगे और खाद्यान्न का वितरण करेंगे। यदि किसी कारणवश दुकान खाद्यान्न नहीं है तो वो बोर्ड में डिस्प्ले करते हैं कि खाद्यान्न का ये स्टॉक नील है। उस परिस्थिति में दुकान भले बंद रह सकता हो, अन्यथा वो दुकान खुली रखेंगे और वितरण करेंगे। जहाँ तक मुखिया जी ने कहा कि 3 दिन में बांट सकता है या महीने भर बांट सकता है, तो जैसे मशीन में यदि किसी के पास यदि 200 लाभुक है और यदि वो 4 दिन 5 दिन में यदि वितरण कर देता है तो वो कर सकता है। उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं कि एक दिन हमको पूरे 30 दिन तक खोल करके 30 दिन तक देते रहें, वो वितरण कर सकता है। 3 दिन में करे या 5 दिन में, जब तक उसका वितरण हो जाता है। सर एक्चुअल में ऐसा हो जाता है, 3 दिन में बहुत सारे से गरीब मजदूर किसान लोग हैं जो अपना काम छोड़कर, काफ़ी भीड़ रहती है सर और काफ़ी परेशानी होती है। उनको लगता है यदि हम 3 दिन में ले लेंगे तो मेरा लैप्स हो जाएगा, ऐसा लगता है सर। बाकी यदि 30 दिन ऐसा कुछ समय है तो उसके बोर्ड दुकान पर सर बोर्ड ऐसा हो जाना चाहिए जो कि समय सारणी और आपका क्या कह रहा है कि डीलर ये कहता है कि 3 दिन ही बांटेंगे। जी सर, 3 दिन 4 दिन जो भी हो, हाँ लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर लैप्स कर जाएगा। जी सर, नहीं वो बोर्ड बाहर से होना चाहिए सर। ऐसा यदि कोई डीलर कहता है तो वो सरासर गलत कहता है। आप लिखित में शिकायत करें वो कि देखिए लैप्स तब तक नहीं होगा जब तक कि उस मशीन से वितरण होना बंद नहीं हो जाएगा। जैसे अभी है कि हम लोग मंथली साइकिल को विभाग करना चाहते हैं, 1 माह में बांटेंगे। यदि हम उसको मार्च का पूरा खाद्यान्न डीलर के पास फरवरी तक पहुंचा दें या अधिक से अधिक 5 मार्च 10 मार्च तक पहुंचा दें तो मार्च के अंत तक यदि इनको पूरा बांट सकते हैं। मतलब 1 महीने तो मशीन खुली ही रहेगी, बीच में लैप्स होने का सवाल ही नहीं होता है। जैसे कि अभी जनवरी महीने का खाद्यान्न 15 तक डेट था बांटने का, लेकिन फिर उसको गवर्नमेंट ने 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। 28 फरवरी तक जनवरी का कोई भी खाद्यान्न लैप्स नहीं होगा। यदि कोई डीलर कहता है कि आपका लैप्स हो गया है तो वो झूठ कहता है, वो आपको बरगला रहा है और विभाग को बदनाम कर रहा है। उनके विरुद्ध आप शिकायत करें, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वितरण प्रणाली में सर एक बोर्ड दे दिया जाए समय सारणी, जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि स्कूल में उसी टाइप का यदि वो बोर्ड हो जाए बाहर में, सभी लोग बोर्ड बना हुआ है। और कुछ लोग करते क्या है, वो डिस्पोजल टाइप का बोर्ड बनाया है, खोलने के टाइम में निकाल देते हैं बाहर, फिर अंदर करते हैं। हमने कहा उसको वहीं पर ठुकवाइए। कुछ लोगों ने दीवार में अच्छी तरह ढंग से लिखा है, लेकिन कुछ बदमाश किस्म के डीलर हैं
जो कि इसे करते हैं। कुछ लोगों पर हमने कार्रवाई भी की है और यदि वैसे हम लोग पाते हैं या आप शिकायत करते हैं तो उसको हम निलंबित करेंगे सर। आप लोग कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय भ्रमण में सर ध्यान रखेंगे। और दूसरा मिड डे मील के जो भोजनालय समय जहाँ पर सर 3 बजे लास्ट समय में सर भोजन दिया जा रहा था। ये देखो जरा काफी कहाँ का है, देखिए जरा। जी, अभी आवाज उठाने के बाद वो हम बोले सर जब आप 2 बजे या 1:30 बजे भोजन करते हैं तो बच्चे को क्यों? बोला ऊपर से ऐसा ही है। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं है, जी जी ऐसा नहीं है। डीएससी मैडम इस बात को चेक जी करेंगी। सर। और प्रखंड स्तर पर सर खाद्य आपूर्ति विभाग से डीलर का जो वितरण होता है, जो सामग्री उठाया जाता है, उनका एक ग्रुप हो और जो सभी मुखिया को यह सूचना प्राप्त हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप। और कुछ सर पहले जो कार्ड बना हुआ था सर आज से 10 साल 20 साल पूर्व, तो वो गरीब थे लेकिन आज हमारे नज़र में वो अमीर है। और अभी वर्तमान स्थिति में जो गरीब है उनका कार्ड जो कोटा नहीं है उनमें वो वंचित है। तो हम चाहेंगे सर कि लेटर के माध्यम से डीलर को स्कूटनी दिया जाए और ग्राम सभा, अभी हमारे यहाँ ठाकुर घंटी के मुखिया जी बोले, वो ग्राम सभा के माध्यम से उसका स्कूटनी भी किया जाए तो सर बहुत अच्छा है। ये हम सर प्रस्ताव रख रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और सर नहीं, अब औरों को मौका दीजिए, ये अंतहीन नहीं चलेगा। चला सर लास्ट। और वहाँ पर हम चाहेंगे जो ग्रुप बनेगा उस पर कोई भी समस्या हमारे बीच हो उसमें सर समाधान होने की भी कृपा करेंगे। चलिए धन्यवाद। अंतिम सवाल।